ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म का जो इतिहास है उसके कुछ सामान्य ज्ञान है जो आपको जानने चाहिए। अगर आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं तो, और अगर आप हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं तो प्रश्न भी हम ही देंगे और उत्तर भी हम ही बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक तरह से जनरल नॉलेज है, तो हम चाहेंगे कि पूरा वीडियो आप देखिए ताकि बहुत सारे ज्ञान आपको और बहुत सारे जनरल नॉलेज आपको आएगा। जैसे पहली चीज़ है कि दुनिया में हिंदू धर्म के अनुसरण करने वालों की संख्या क्या है? क्या आपको पता है? टोटल 1 अरब के आसपास है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अनुयायियों के आधार पर हिंदू धर्म का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हिंदू धर्म विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है तथा इसे सबसे पुराना धर्म माना जाता है। जो सनातन धर्म है वो सबसे पुराना है। देखिए, सारे धर्म वाले कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे पुराना है, पर एक्चुअली में सनातन धर्म ही सबसे पुराना है। अब हिंदू धर्म का इतिहास कितने साल पुराना है? हिंदू धर्म का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना कहा जाता है, पर ये 3000 साल पुराना नहीं, बहुत ज़्यादा पुराना है। अभी नेपाल में कितने प्रतिशत हिंदू रहते हैं? जब हम हिंदू की बात कर रहे हैं तो हम नेपाल, क्योंकि एकमात्र पूरे विश्व में एक ही हिंदू प्रधान देश है और वो है नेपाल। नेपाल की जनसंख्या का 86.5%, जो कि भारत की जनसंख्या के 82% से अधिक है, वहाँ पे इतने प्रतिशत हिंदू रहते हैं। अभी 4 वेद कौन कौन से हैं? ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, आप बता ही सकते हैं। तो हम जब पूछते जा रहे हैं तो शायद आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही होगी, तो आप समझ लीजिए कि 4 वेद कौन कौन से। बड़ा आसान सा प्रश्न है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। उसके बाद हमारी आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में परिवार को क्या कहा जाता था? कुल कहते हैं। आज भी हम कहते हैं हम उस कुल से हैं, हम उस कुल से हैं। तो आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में परिवार को कुल कहा जाता था। कई कुल मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते थे। एक ही ग्राम में, मतलब एक ही गांव में बहुत सारे कुल के लोग रहते थे। फिर आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में कई ग्रामों के संगठन क्या कहलाते थे? तो उसे कहते थे विश। आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के कई विषयों के संगठन क्या कहलाते थे? जन कहलाते थे। जनों से बने संगठन को राष्ट्र माना जाता था। फिर वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? इसे वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक ऋग वैदिक काल, जो 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, तथा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यहाँ एक बार फिर ध्यान दें आप कि ऋग वैदिक काल की शुरुआत का कोई साक्ष्य नहीं है, और कोई विद्वान इसे 2000 ईसा पूर्व, तो कोई 2500 ईसा पूर्व, कोई 3000 ईसा पूर्व, तो कोई 4000 ईसा पूर्व तक मानता है। इसलिए आप भ्रमित ना होकर इसे 2000 ईसा पूर्व ही माने, जो कि सबसे अधिक विद्वानों द्वारा बताया गया है। फिर किस काल में आर्य पूरे भारतवर्ष में फैल चुके थे? तो उत्तर वैदिक काल में आर्य पूरे भारतवर्ष में फैल चुके थे। उत्तर वैदिक काल में बनने वाला सबसे पहला नगर जिसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, वो कौन सा था? वो नगर था कौसाम्बी। कौसाम्बी। अच्छा, ऋग्वेद में कितने देवों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख मिलता है। हम थोड़ा सा रुक के बोल रहे हैं सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि आपको ध्यान में आता है कि नहीं। अभी ऋग्वेद में मिलने वाला सबसे पहला मंत्र कौन सा है? सोचने वाला विषय है। यह मंत्र हम रोज गुनगुनाते हैं, और ये मंत्र को महामंत्र भी कहा जाता है, और वो मंत्र है गायत्री मंत्र। फिर अजुर्वेद को कितने अध्यायों में बांटा गया है? अजुर्वेद को टोटल बांटा गया है 40 अध्यायों में। अभी भारत का इतिहास की सबसे पहली संगीतात्मक पुस्तक के नाम से किस वेद को जाना जाता है?
संगीतात्मक मतलब एक लय, एक धुन, और वो हमारा वेद है सामवेद। अथर्ववेद के बारे में आपको बता दूं कि अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं। वो दो शाखाएं कौन कौन सी है? एक शाखा है शौनक तथा दूसरा शाखा है पिप्लाद। वैदिक काल में एक कुल या परिवार के मुखिया को हम क्या कहकर बुलाते थे? ये सब बड़े प्रश्न हैं जो हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड है, हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड है, इसलिए आपको जानना चाहिए। हम मुखिया को कहते थे कुलप वैदिक काल में। उसके बाद किन चार सामाजिक कुरीतियों का वैदिक काल में प्रचलन नहीं था? देखिए, ये जो कुरीतियां हैं ये हम लोगों ने बनाई है। तो जिन चार कुरीतियों का प्रचलन नहीं था वो था बाल विवाह, पर्दा प्रथा, स्त्री प्रथा और अस्पृश्यता। तो जो वैदिक काल था बड़ा ही कोई टेंशन वाली लाइफ नहीं थी। वहाँ पे बाल विवाह नहीं होता था, पर्दा प्रथा नहीं था, सब बराबर थे। फिर वैदिक काल में पशु रखने वालों को क्या कहा जाता था? जो लोग पशु रखते थे, गाय रखते थे, घोड़े रखते थे, उन्हें कहा जाता था गोमत। फिर वैदिक काल में कुसीद, कुसीद किसे कहा जाता था? ऋण लेना तथा देना कुसीद के नाम से जाना जाता था। देखिए, अगर अमिताभ बच्चन साहब होते तो अगर ये प्रश्न पूछते, और शायद पूछें जब कौन बनेगा करोड़पति में या इस तरह के जो चलते रहते हैं, तो उसमें आपके बहुत काम आएगा जो हम सारी आपको बताए जा रहे हैं। वैदिक काल के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? वैदिक काल के लोग लोहा, आयरन, लोहा से परिचित नहीं थे। अगर चार वेदों के सभी मंत्रों को गिना जाए तो उनकी कुल संख्या कितनी होगी आपको पता है? अगर हम सारे मंत्रों को मिला दें तो टोटल संख्या होगी इसकी 20,389, 20,389। हिंदू धर्म को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, जो आज भी इसका पर्याय बना हुआ है? सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, पर आपके दिमाग में झटके से नहीं आएगा, हम आपको बता देते हैं। वो है सनातन धर्म। सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन का अर्थ होता है सदा बने रहने वाला, और आज भी बना हुआ है, और सबसे पहले था और तब से आज तक बना हुआ है, इसीलिए वो सनातन धर्म है। रामायण हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? रामायण में है कुल 24,000 श्लोक। और एक सौर वर्ष से क्या अभिप्राय होता है? हिंदू धर्म के इतिहास में एक पृथ्वी वर्ष को ही सौर वर्ष कहा गया है, जिसमें 365 दिन का ही एक वर्ष होता है। इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है आपको। और चार युग कौन कौन से हैं ये आप सब जानते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। एक चीज ध्यान रखिएगा, द्वापर और त्रेता में कॉन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले सतयुग आया, फिर त्रेता युग मतलब राम आए, फिर द्वापर युग मतलब कृष्ण आए, और फिर तथा कलयुग है जो अब चल रहा है। अब हिंदू धर्म से संबंधित रामायण को किसने रची है, किसके द्वारा रची गई थी? हम रामायण की बात कर रहे हैं, तो रामायण रची गई थी वाल्मीकि द्वारा। रामचरितमानस को तुलसीदास ने रचा था। अभी भगवत गीता का ज्ञान जो कि कुरुक्षेत्र की धरती पर श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया था, किस युग के आरंभ की घटना थी? ये घटना थी कलयुग के आरंभ की। जब त्रेता युग खत्म हो रहा था तो कलयुग शुरू होने वाला था। तो एक्चुअली में भगवान श्री कृष्ण ने जो दिया है गीता का ज्ञान, वो हम लोगों के लिए दिया है, वो कलयुग वालों के लिए दिया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख दिया करें। यथासंभव हम कोशिश करते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया करें, और वक्त की कमी के कारण हम आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और हम चाहेंगे कि ये वीडियो खास करके शेयर कीजिएगा, क्योंकि जनरल नॉलेज से रिलेटेड है और हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।